पूरा दुनिया हिल गया है इस समय कि कोविड आने के बाद भी हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत कैसे है। कि भविष्य को लेकर हमें अपने इस बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हर किसी को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी मिलना हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो सारे संसाधन धरे रह जाते हैं अगर जनसंख्या नियंत्रित ना हो। क्योंकि हम फौजी हैं तो हम 370 पे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि आप विपक्ष से भी पूछिए तो 80% लीडर यही बोलेंगे भैया योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। लगभग 4 दशक पहले चीन ने भी जो है वही अभियान छेड़ा था जो हमने छेड़ा था। वहाँ था हम दो हमारे एक, हमारे यहाँ था हम दो हमारे दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एटी और इस समय मात्र 1.5 साल बचे हैं यूपी का चुनाव और बाकी कई राज्यों में चुनाव का माहौल भी है। और इसी समय आप देखेंगे कि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा है जो अमेरिका के द्वारा भी उठाया गया है और कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौर पे कहा गया कि भारत का डेड इकोनॉमी है। तो इस पर हम भी बात करेंगे और जानेंगे सर से कि क्या इस समय माहौल है और किस तरह से मतलब इसको लिया जाए, और इसी पे हम लोग बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष भी हमलावर हो गई है बीजेपी पर। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। इस समय क्या देख रहे हैं इकोनॉमी के मुद्दे पे? हम देखें तो ट्रम्प जिस तरह से भारत और रूस का डेड इकोनॉमी बताया, तो उस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं पिछले 5 साल और पिछले 10 साल में जब से मोदी जी आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें आपके ने अपने चैनल पर इन्वाइट किया जी। दूसरी चीज़ रही बात कि अमेरिका भारत के बारे में क्या बोल रहा है, तो गांव में देखे होगा कि जब कोई नीचे तबके का आदमी विकास करता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होती है कि यार अब ये मेरे टक्कर में आ रहा है। ठीक, हमारे देश की इकोनॉमी क्या है, अभी अभी हम 5वें नंबर से शायद 4थे नंबर पे आए हैं जी। तो हम क्या हैं, ये ट्रम्प या क्या बोलते हैं अमेरिका या और कोई देश नहीं हमको बताएगा। ठीक है ना, ये दुनिया को पता चल गया है और पूरा दुनिया हिल गया है इस समय कि कोविड आने के बाद भी हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत कैसे है। समझ रहे हैं? लेकिन इस पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं ट्रम्प को ही सही बता रही है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प सही बोल रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी का जब 2014 में लगभग 80 लाख रुपए इन्वेस्ट था और इस समय बढ़कर वो 8 करोड़ पहुंच गया है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रम्प सही कह रहे हैं। आप इस पर देखिए, ऐसा है जितने विपक्ष के नेता ये बोल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी इस समय डेड हो रही है या डाउन हो रही है, उनकी व्यक्तिगत इकोनॉमी पे आप लोग पिछले 10 साल का ब्यौरा निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है। चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, माननीय अखिलेश यादव जी हों चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, इन दोनों का 2014 से भाजपा सरकार आई है, दोनों का बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए, दोनों के जो प्रॉपर्टी है वो निकाल लीजिए। आपको 2014 से लेके अब तक में इनका कितना विकास हुआ है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भारत विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बताइए, जैसे यूपी का चुनाव भी है, क्या व्यवस्था इस बार देख रहे हैं और किन मुद्दों पे इस बार यूपी का चुनाव? देखिए, ऐसा है योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हुए हैं सारे मुद्दे तो लगभग खत्म कर दिए हैं। देश के मुद्दे थे राम मंदिर और धारा 370। चूँकि हम फौजी हैं तो हम 370 पे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो 370 को अच्छी तरीके से नष्ट नाबूद कर दिया गया है। इससे विपक्ष भी हिला हुआ है और इससे शायद पाकिस्तान चाइना जैसे हमारे जो एनिमी कंट्री हैं वो भी हिले हुए हैं। ठीक है, तो 370 को हटाना और दूसरा मुद्दा जो राम मंदिर का था वो भी शायद 200-400-500 साल से चला आ रहा था वो मुद्दा। कभी लोग बोल रहे थे कि ये कभी समाधान इसका हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों मुद्दे केंद्र स्तर पर ख़त्म किए गए हैं। रही बात राज्य स्तरीय, तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 2017 से लेके अब तक में कितना ग्रोथ किया है मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं जितना समझ सकता हूँ कि बहुत पहले के जो सरकारें थी उसमें और अभी जो सरकार है इसमें जो हमारा प्रतिशत है, ग्रोथ का प्रतिशत है, वो बढ़ा है। तो योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो, मैं तो कहता हूं कि आप विपक्ष से भी पूछिए तो 80% लीडर यही बोलेंगे भैया योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए उत्तर प्रदेश। लेकिन यूपी में कहा जाता है बेरोजगारी बढ़ गया है, युवाओं की इस समय नौकरियों पे उस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा पे उस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम जैसे युवा भी हैं हमारे पीछे, तो उस विषय पे आप देखिए, ऐसा है कि अगर हमें बेरोजगारी कम करनी है तो सबसे पहले हमको
जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तो ये बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हम जनता को भी सोचना पड़ेगा कि सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण कोई कानून ला रही है या 2 बच्चे का या कोई ऐसा कोई सीमित प्लान ला रही है तो उस पर पक्ष विपक्ष मिलकर सपोर्ट करें और क्या कहते हैं, तभी हमारे देश का कुछ कल्याण हो सकता है आने वाले समय पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग युवा भी हैं, क्या देख रहे हैं इस समय बेरोजगारी पे, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बेरोजगारी देखा जाए तो बच्चों जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय, तो एसएससी का मुद्दा भी बहुत ज़ोर शोरों से गरमाया हुआ है और प्रोटेस्ट में भी हैं। टीचर बच्चों के सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बोल भी रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी हाल ही में रेलवे का होने वाला है, फेज 13 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत कमियां मिली हैं और जो विगत आने वाले सीजीएल का एग्ज़ाम है उसमें भी अब उनका कहना है कि जो कैंसिलेशन तो होगा नहीं एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम तो कराएंगे वो, लेकिन जो समस्याएं हैं कि जो उन्होंने वेंडर चुना हुआ है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं वेंडर के द्वारा। अच्छा सर, आप क्या देख रहे हैं? आप तो बच्चों को भी लेकर आए हैं, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश का किस लेवल पे है और क्या इस पर कंट्रोल योगी जी का हो पाया है, नहीं हो पाया? देखिए, कंट्रोल बेरोजगारी तो एक अहम मुद्दा है निश्चित रूप से, लेकिन इस पर कितना कंट्रोल हुआ है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभाग में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे अलग अलग जो भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में जो है पद रिक्त हैं। सरकार को चाहिए कि इसको युद्ध स्तर पर पद को जितना जल्दी हो सके इसको करें। भविष्य के लेकर, जैसा भैया ने कहा कि भविष्य को लेकर हमें अपने इस बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हर किसी को रोज़गार मिले, सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी मिलना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है स्वरोजगार और बाकी चीज़ों को भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में जो पद रिक्त हैं पहले उसको फुलफिल किया जाए और भविष्य को लेकर कुछ ऐसे नियम बनाए जाए, कुछ ऐसे सख्त कानून बनाए जाए जिससे जनसंख्या नियंत्रित रहे और लोगों को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण जो आप बता रहे हैं लगभग इंदिरा जी के राज से ही मतलब चल रहा है कि इस पर बच्चे 2 ही अच्छे। अभी तक जनता ये नहीं समझ पाई कि बच्चे 2 ही अच्छे क्यों हैं। बता रहा हूँ, लगभग 4 दशक पहले चीन ने भी जो है वही अभियान छेड़ा था जो हमने छेड़ा था। वहाँ था हम 2 हमारे 1, हमारे यहाँ था हम 2 हमारे 2, लेकिन उन्होंने उस नियम को, उस नीति को पूरी सख्ती से उन्होंने पूरा हैंडल किया। लेकिन हमारे यहाँ बस एक नारे में रह गया कि हम 2 हमारे 2, इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया। यही वजह है कि चीन ने अपने आबादी को नियंत्रित कर लिया विगत 2-3 दशकों में और हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। तो एक सख्त कानून की ज़रूरत है। जनता भी उस तरह से इस बात को नहीं उतारी, मतलब हाँ, अब इतनी जागरूकता नहीं है, लोगों को इतनी दूरदर्शिता नहीं है कि जो है ये हमारे लिए ही कहा जा रहा है। जैसे आप सामने सड़क देख रहे हैं, पहले सिंगल लेन की हुआ करती थी, फिर भी जो है ट्रैफिक की समस्या नहीं थी। आज ये 4 लेन 6 लेन हो जा रहा है, फिर भी ट्रैफिक की समस्या है। तो सारे संसाधन धरे रह जाते हैं अगर जनसंख्या नियंत्रित ना हो तो। आखिरी क्वेश्चन जो अभी प्रधानमंत्री जी कहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब वो दौर आ गया है कि हम लोगों को, हमारे व्यापारी समूह को ये अपनाना चाहिए कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। आप इस पर क्या देख रहे हैं और किस तरह से आप इसको? स्वदेशी तो बहुत पहले गांधी जी ने भी स्वदेशी आंदोलन चलाया था और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने जो मुहिम चलाई थी कुछ वर्ष पहले कि लोकल फॉर वोकल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को, उसको एक स्तर दिया जाए, स्तरीय सामग्री बने जिससे लोग जो है उसको अच्छे से, उपभोक्ता उसके ज़्यादा से ज़्यादा बने, कि हमें बाहर के देशों पर कम से कम निर्भर होना पड़े हर वस्तु और सामग्री को लेकर, तो हर किसी का विकास होगा निश्चित रूप से। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।